बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। 23 साल की गीता की लाश देखकर हर किसी के आंसू नहीं रुक रहे थे। अभी 2 साल भी नहीं हुए थे उसकी शादी को। माता पिता इतने अमीर नहीं थे, लेकिन बीएससी कर रही उनकी गीता को जब मानव के घर से रिश्ता आया तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। मानव अच्छा पढ़ा लिखा था और नौकरी भी अच्छी थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था, लेकिन माता सरकारी नौकरी करती थी। घर तो ऐसा था जैसे कोई महल हो। बस इन्हीं चीज़ों के लिए गीता के माता पिता ने ना तो एक बार गीता से उसकी मर्जी पूछी, ना ही ज़्यादा जांच पड़ताल की। इसका नतीजा आज सबके सामने था। दरअसल सुबह तड़के गीता के ससुराल से किसी व्यक्ति का फ़ोन उन्हें आया और उसने बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। यह सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि अभी रात को ही तो उनकी गीता से बात हुई है। हाँ, गीता कुछ उदास लग रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि मामूली सी बात होगी। छोटे मोटे झगड़े और बहस तो होती रहती है। गीता की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए थे। असल में गीता अपने माता पिता से अक्सर कहा करती थी कि ससुराल में उसे तंग किया जाता है। उसका पति कोई काम नहीं करता। बाद में जब उसके माता पिता ने पता किया तो जानकारी मिली कि मानव कोई काम नहीं करता और उसने अपनी शिक्षा के बारे में भी गलत बताया था। गीता की लाश को निहारती माँ के दिमाग में बेटी की वही बातें चल रही थी जो उसने कल बताई थी कि उसे आज खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। वो रो रो कर उसे यहाँ से ले जाने के लिए कह रही थी कल, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझा दिया। उसे 5 महीने की बेटी का वास्ता दिया ताकि गीता घर ना आ जाए। उसकी माँ भी समाज से डर रही थी कि लोग क्या कहेंगे, और सुबह यह खबर आ गई। जब वो लोग मानव के घर पहुंचे तो इतना बड़ा घर होते हुए भी गीता को छत पर एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। वहां पहुंचे, वो कमरा बाहर से बंद था। जैसे ही वो कमरे के अंदर गए, गीता की लाश सोफे पर पड़ी थी और एक दुपट्टा उसके गले में था। उसके पिता ने जैसे ही गीता के शव को हिलाया, उसके नाक से खून निकलने लगा। गीता की माँ जोर जोर से रोने लगी और अपनी बेटी के शव को हिलाते तो पीठ पर मारपीट के निशान दिखाई देने लगे। उन निशानों को देखते ही गीता की माँ के मुंह से निकला, कैसे बोलती थी कि सास की बहू नहीं, मेरी बेटी है तू गीता। देखो कैसे मार दिया। पूरा घर छान मारा, पर ना तो वहाँ गीता की सास थी, ना पति, और ना ही उसकी 5 महीने की बेटी, और ना ही उसके गांव का कोई अन्य व्यक्ति। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। गीता के गांव के लोगों ने पुलिस को उसके पति को लाने के लिए कहा ताकि उसका संस्कार हो सके। अगले दिन पुलिस उसे ढूंढ लाई और संस्कार हुआ। पिता ने केस किया और उसे पुलिस ले गई। लेकिन अगले ही दिन मानव का एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें उसने कहा कि गीता का किसी के साथ अफेयर और शारीरिक संबंध थे, इसीलिए वो हमारे घर में खुश नहीं रहा करती थी। इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। पूरा केस ही बदल दिया गया। गीता का पति शरीफ, उसकी सास बेकसूर, गीता कैरेक्टरलेस और उसके माता पिता झूठे साबित हो गए। आज वो पति वैसे ही बेफिक्र घूम रहा है। इसमें नुकसान किसका हुआ? देखा जाए तो इसमें गलती गीता के माता पिता की भी थी, जिन्होंने केवल समाज के लिए कम उम्र में, जब लड़की अभी पढ़ रही थी और आगे पढ़ना चाहती थी, उसकी शादी कर दी, और वो भी सिर्फ पैसा देखकर। जब गीता कहती थी कि वो खुश नहीं है तो पहले ही उसे परिवार बढ़ाने और वही उसका घर है जैसी बातें कही गई, और अंजाम वही हुआ जो होना था। एक और मासूम की बलि ले ली गई। धन्यवाद।